रहने पर समझ तो मुझे ये नहीं आता कि आगे के बारे में क्यों इतना सोचना है भाई। अभी 12th चल रही है, लोगों को आगे के बारे में पहले सोचना है, ये नहीं कि अभी पे फोकस करने दें। मतलब लोग आपसे कहते हैं ना, हाँ लोग आपसे आगे की कहते हैं कि आगे देखो ऐसा हाँ, होगा वैसा होगा, आगे शादी। की पहले पूछ लेते हैं कि आगे क्या करना है भाई, अभी जो चल रहा है उसको तो होने जा रहे हैं तो कंप्लीट। तो लोग कर रहे हैं वो तो लोगों को पूछने दो। आप उनकी बात क्यों इतनी सुन रही हो? मैं नहीं सुनती वैसे भी। नहीं तो फिर आप सवाल करें, मतलब आपके मन में वो सवाल तो रहता है ना कि लोग ऐसा पूछते ही क्यों हैं। हाँ परेशान तो होते हैं ना हम उससे। बिल्कुल होते हैं। हाँ तो पता हम क्यों होते हैं परेशान। देखो ऐसा है कि कोई व्यक्ति मुझसे कुछ कहता है, मैं बाजार से जा रहा हूँ, किसी ने मुझसे कहा अच्छा कौन सी नौकरी करने वाला है, ये वो फलाना ढिमका आगे की, तो मैं उसका कितनी देर जवाब दूंगा और कितनी बार जवाब दूंगा। एक बार जवाब दे दिया, वो बार बार पूछेगा तो मैं वहां पर टिका हुआ क्यों हूँ अभी तक। एक बार कोई हमसे पूछता है ना तो हमें समस्या नहीं होती है। रोज रोज कोई व्यक्ति हमसे पूछता है या एहसास दिलाता है या कुछ बताता है इस तरह से, तो हमें दिक्कत होने लगती है कि जब देखो तब ये आ जाता है। और फिर वो नहीं पूछता है, उसकी शक्ल देखते ही हमें वो बात याद आ जाती है, फिर चिढ़ आती है कि देखो फिर आ गए या फिर कोई ऐसी बात करेगा। उसका फोन आता है, फोन आते ही हम समझ जाते हैं कि ऐसी कोई बात करेगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम ना कहीं हमें उनसे कुछ मिल रहा होता है किसी तरह से। मान लो जैसे घर हैं, मम्मी पापा हैं, तो हम उन पर डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, तो हम उनकी बात बार बार सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर नहीं तो हम मजबूर क्यों हो रहे हैं? मैं पता नहीं कहाँ से आया हूँ, आपसे कोई बात कहूँगा, आप कहोगे भाई तू अपने रास्ते जा, तेरा काम कर, मेरे को क्या करना है कैसे जीना है मैं खुद देखूंगी, तू क्यों मुझे बता रहा है। हाँ अगर मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं पूछ लूंगी। पर कोई व्यक्ति अगर बताया जा रहा है और फिर भी हम सुन रहे हैं तो उसका कारण ये है कि हम उन पर आश्रित हैं। तो किसी भी तरह से हो सकते हैं, आर्थिक रूप से आश्रित हैं, पैसा है ना, खाने पीने की रहने की व्यवस्था सब वो कमा रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं अभी, हम उन पर निर्भर है पूरी तरह से, है ना। इसलिए हम उनकी मजबूरन सुन लेते हैं। या फिर ऐसा है कि कमा हम खुद रहे हैं, ऐसा भी होता है कि जब आप कमाने लग जाओगे ना तब भी लोग ऐसा कुछ पूछेंगे और आपको उनके सवालों के जवाब देने पड़ जाएंगे मजबूरी के कारण। क्यों? उसका कारण ये है कि आप फिर किसी अन्य तरीके से उन पर आश्रित है, कुछ और मिल रहा है। जैसे कि कोई है, समाज में मुझे सम्मान नहीं मिलता क्योंकि समाज में मुझसे बेहतर लोग हैं, लोग उनका सम्मान करते, मेरा क्यों करेंगे अगर मेरी हालत ऐसी है। तो घर में मुझे हो सकता है उनसे सम्मान मिलता हो, तो वो कुछ गलत भी कहेंगे तो मैं उनकी मजबूरन सुनूंगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई बैठा रहता है जो मैं करके चिल्लाता है ना, जो परेशान हो रहा है अभी वही है, उसको सुख चाहिए। और उसको ये सिखा दिया गया है कि कोई सम्मान दे तुम्हें तो खुश हो जाना। देखो हमें कैसे रटा दिया गया है कि जन्मदिन आए तो हंसना है, कोई मर जाए तो रोना है। हमें पहले से ही पता है ना इनका जन्मदिन किस दिन आएगा। अभी हम इनके जन्मदिन के लिए आज खुश नहीं हो रहे हैं, पर जिस दिन जन्मदिन आएगा कुछ खास तो हुआ नहीं, ये तो जब पैदा हुई थी हो गई, तो उस दिन खुश होंगे, आज तो खुशी का दिन है ना, केक काटेंगे। पर खुश तो हम आज भी हो सकते हैं ना उस बात के लिए, बिल्कुल हो सकते हैं। और फिर मरता है कोई इंसान तो हम तब रोते हैं। लेकिन हमको तो पता है ना कि जब पैदा हुई थी तब इतना सा बच्चा था, वो तो गायब हो गया, ये तो कोई और ही है, वो तो मर गया जो पैदा हुआ था, वो नहीं है अब। शरीर बस छोटा सा था, मन भी ऐसा नहीं था हमारा। दुनिया के बारे में जितना हम जानते हैं वो भी हम नहीं जानते थे। मतलब हमारा शरीर भी बदल रहा है लगातार, मन भी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो ये बिल्कुल नया ही व्यक्ति है, पर एक दिन किसी इंसान का शरीर अगर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो हम रोते हैं। तो मतलब हमारे जीवन में जो सुख और दुख होता है वो पहले से निर्धारित है कि इस बात पर हंसना है। देखो अपने जीवन में झांक करके जब भी खुश होते हो कि हाँ पहले से निश्चित है ना कि परीक्षा में इतने मार्क्स आ गए तो खुश होंगे, अगर क्लास में जितने बच्चे सबसे आगे आ गए तो खुश होना है, पीछे आ गए तो रोना है, अगर पास हो गए, एक नंबर कम रह गया तो रो देना है, और एक नंबर थोड़ा सा ऊपर आ गया तो खुश हो जाएंगे, पास हो गए पहले से फिक्स है ना। तो हमारी खुशी और दुखी जो हम होते हैं वो तो सब पहले से थे। मतलब हम मशीन की तरह जी रहे हैं, जैसे कि हमारा जीवन पहले से निश्चित कर दिया हो कि ऐसा होगा। पैदा हुए हो, बड़े होगे, खेलोगे कूदोगे, फिर स्कूल जाओगे, फिर डंडे खाओगे, फिर कहो फिर ऐसा कहेंगे बस 10वीं पास कर लो फिर मजे ही मजा, फिर 12वीं पास कर लो फिर मजे ही मजा, फिर कॉलेज कर लो फिर मजे ही मजा, फिर उसके बाद पता चलता है सजे ही सजाए, मजा तो कुछ नहीं है। फिर नौकरी कर लो, फिर दिन भर नौकरी करो। लड़कियां हैं तो ज्यादातर वो नौकरी करती नहीं है, बहुत कम करती है, घर वाले प्रेशर कर देते हैं शादी के लिए। उसमें दोनों तरफ से रहता है, देखो दोनों तरफ से रहता है वो, उसकी भी हम बात करेंगे। तो वो शादी कर लेती हैं, ज़्यादातर अधिकांश महिलाओं का घर में टाइम बीतता है, आदमियों का ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, फिर बीमार होने लगते हैं। थोड़ा बहुत कभी साल में एक आध बार कहीं घूमने चले गए, धीरे धीरे बुढ़े हो जाएंगे, दांत खिर जाएंगे, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा, शरीर साथ नहीं देगा, और फिर परेशान होंगे और एक दिन मर जाएंगे।
और मरने से पहले बहुत रोएंगे, बहुत दुखी होंगे, जीवन भर रो रो कर जिएंगे, डर डर कर जिएंगे, घुट घुट के जिएंगे, किसी से कोई बात करनी थी कर नहीं पाएंगे, किसी के साथ हंस करके बात करनी थी कर नहीं पाएंगे, बहुत सारी बातें मन में ही रह जाती है, फिर दुख होता है क्योंकि खुल के नहीं जिए। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी पहले से निश्चित है कि हम ऐसा ऐसा जिएंगे। तो हमने ये बात कहाँ से कही थी कि हमें कोई सम्मान देता है ना कि आप आश्रित हो, इसलिए मजबूरन आपको दूसरों से सुनना पड़ता है कि उनसे आपको इज्जत मिल रही है, पर आप जो इज्जत ले रहे हो उसको देखो तो, कि कोई इज्जत दे रहा है, वो इज्जत नहीं मिलेगी मेरे अंदर जो बैठा है उसको, सुख नहीं मिलेगा। फिर मैं अकेला चल रहा हूँ, आसपास लोग बैठे हैं, कोई नहीं पूछ रहा मुझे, तो मत पूछने दो ना। पर हमें बड़ा अजीब लगता है, जैसे हमारे ये सब बैठे हों, आप यहाँ से बहुत दिनों बाद आई हो बाहर से, और ये नहीं बोलेंगे ना आपसे, मान लो 2 महीने बाद आई हैं आप, और ये बैठे हैं और ये नहीं बोले आपसे, तो आपको बुरा लगेगा कि देखो पता नहीं ये नहीं बोल रहे, और आप नहीं, आपके ये सोच रहे हैं कि आप बोले, आप सोच रहे हैं कि ये बोले, तो ये क्या सोच लेंगे, देखो 2 महीने बाहर क्या रहे, है ना। तो ये हो जाता है। पर नहीं बोला तो नहीं बोला, उसकी मर्जी, उसको बोलना होगा तो बोल लेगा। व्यर्थ में क्यों किसी को डिस्टर्ब करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, कोई ज़रूरी काम है तो आकर के बोलो, नहीं तो अपनी मौज में रहो। पर हमें बड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमारी आदत हो गई है एक दूसरे के साथ बात करने की, क्योंकि हमें अपने आप में जीना नहीं आया, तो हम अकेले खुश नहीं रह पाते। तो फिर वो जो खुशी मिलती है ना, त्योहार मनाएंगे, सोचो आसपास सबके घर पे त्योहार मन रहे हैं और आप अकेले हो, और आप अकेले बैठे हो, बस सबको देख रहे हो। अगर खुद को नहीं समझते हो, अपने जीवन को, मैं कौन हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, मेरा मन क्या है, खुशी कहाँ से मिलती है, दुख कहाँ से मिलता है, ये सब जो त्योहार के नाम पर मना रहे हैं ये सब चीज़ क्या है, अगर हम इसको नहीं समझते तो वो सब सोचो कि सबके घर में खूब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, और आप अकेले बैठे हो, तो आपको अजीब लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। लेकिन जो उसमें जीना सीख जाता है, जिसको उसी में आनंद आता है कि मैं अकेला ही मस्त हूँ, और उनकी ज़िंदगी में जो बाहरी रौनक दिख रही है ना, क्योंकि वास्तव में तो अंदर से सब परेशान है, वो जो आत्मज्ञान नहीं है जिसको, मतलब जो खुद को नहीं जानता, वो हर इंसान परेशान है, चाहे वो शकल से कितना ही खुश दिखे। तो जो खुद को जानता है वो अकेले मस्त रहता है, और बाहर बाहर जो भीड़ इतनी खुशी दिखा रही है ना, उसको सब दिखता है, सब समझ आता है कि ये जो चल रहा है ना थोड़ी देर का है बस। पूरे महीने भर बॉस से खूब पिटा है, बॉस को खूब मन मन में गाली दी, वो कह रहा है ये करो वो करो, मन तो होता है कि मार दे, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे, तो और महीने पर उसने सैलरी दे दी। तो बॉस की इतनी बकवास क्यों सुनी हमने? आप लोग का सवाल ये था ना कि सब ऐसा ऐसा बोलते हैं। फिर मैंने क्या कहा, वो बोलते हैं मगर आप क्यों सुनते हो? वो इस कारण सुनते हो क्योंकि बॉस से महीने में सैलरी मिलती है। बॉस जो व्यक्ति है वो आपके जैसा है, उसी की तरह कोई राह चलता व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कहेगा तो क्या आप उसकी बात सुनोगे? इतना थोड़ी ना सहन करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उससे कुछ नहीं मिल रहा। इतने लोग आते जाते हैं, बाजार से गुजरते हैं, कितने मिलते हैं हमें, है ना, किसी की नहीं सुनते। लेकिन जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ बॉस की सुननी पड़ती है क्योंकि उससे हमें कुछ मिल रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि आप जो कह रही हैं ना कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, उनसे जो कुछ मिल रहा है आपको, पहले तो उसका पता करो कि वो क्या चीज़ मिल रही है, फिर उसको देखो कि इसका कोई अर्थ है भी या नहीं जीवन में। मतलब ऐसा आता नहीं कि बस सब कहते हैं कि अच्छी चीज़ है तो हम भी कहने लग गए अच्छी चीज़ है। सबने कह दिया कि ये हमारे जीवन में होना चाहिए तो हमने भी कह दिया होना चाहिए। सब कहते हैं कि हमारी समाज में इज्जत होनी चाहिए तो आपने भी कह दिया कि हाँ इज्जत होनी चाहिए। और जब इज्जत लुट जाती है तो कहते हैं नाक कट गई। तो आप देख लो कि ये सब व्यर्थ है, तो फिर आप क्या कहोगी? नाक कटेगी तो कट जाएगी, नहीं देना इज्जत तो मत दो, हम तो मौज में रहेंगे। तुम हमारे ऊपर आज बोल दिया, अब अगली बार ये बात मत बोलना भैया, देखो हम एक बार तो माफ कर रहे हैं। हमें कैसे जीना है? हम अभी जी रहे हैं। उनसे पूछो कल तुम सोकर उठोगे और मर गए तो तुम कहाँ की सोच रहे हो? आज तो हम रो रो कर जी रहे हैं, कल की सोच रहे हैं। कल की सोच लो, किस बारे में? खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे कि रहेंगे कहाँ, घर है या कपड़े या खाने पीने का, महीने भर का, साल भर का देख लो कि अगले 1 साल मेरा खर्चा पानी कहाँ से आएगा, शरीर की जरूरत। लेकिन मानसिक रूप से जो जरूरत है हमारी वो पहले आती है। ये अगर नष्ट हो जाती है इन सब लोगों की बकवास के कारण, तो ऐसे लोगों को जिंदगी में होना नहीं चाहिए हमारी। ऐसा रहता है। पर हम क्यों उनको रखे रहते हैं या वो हमें क्यों पकड़ के रखते हैं? एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। किसी के साथ होने से सुख मिलता है। आपकी मान लो बेस्ट फ्रेंड है या मम्मी पापा है, जिनसे भी आपको बहुत ज्यादा प्यार है, वो जब साथ होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं रहता है तो बुरा लगता है। और कल्पना करा कि वो सदा के लिए हमारे साथ नहीं है तो कितना बुरा लगेगा। तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उनके ऊपर आश्रित हो गए हो, तो आपको वहां से आजाद होना पड़ेगा। नहीं तो उसी बात को लेकर के आपका शोषण हो जाएगा। आपको ना जाने क्या क्या कहेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। ये रहता है। तो इसलिए आप जो लोग कहते हैं ना, सुनना पड़ता है और आप परेशान रहती हैं।